आज जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग में शामिल हुए। उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट और जर्मनी के चांसलर सहित कई वर्ल्ड लीडर से हुई। आज जो बाइडेन ने ग्रुप फोटोग्राफी के समय खुद आगे बढ़कर मोदी से मीटिंग की। दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने आपस में बातचीत की। ये तस्वीरें इस वक्त हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही हैं। जर्मनी से आई मोदी की हर एक तस्वीर और मोदी के भाषण को इस्लामाबाद में भी गौर से देखा जा रहा है। पर यह तो सिर्फ ट्रेलर है। पाकिस्तान को असली पिक्चर कश्मीर में दिखाई देगी। कश्मीर में मोदी क्या करने वाले हैं, यह आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास करवाने का कुछ प्लान किया है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद और कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है। नई जो खबर सामने आई है, मुबैना खबर है कि भारत जो है वो G20 का इजलास शायद मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुलाने जा रहा है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये अलग बात है कि G20 में हमारी कौन बात सुनेगा। G20 का कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, वो तो अपना बना के बैठे हैं ना। क्या हो सकता है? ये छोटी चीज नहीं है, इसमें यूरोपियन यूनियन भी है। नरेंद्र मोदी के जर्मनी पहुंचते ही पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। मोदी टॉप वर्ल्ड लीडर्स से मिले। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी बहुत जले। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर और कनाडा के पीएम, दुनिया के पावरफुल नेताओं के साथ मोदी की एक एक पिक्चर इस्लामाबाद में ट्रेंड होने लगी। पाकिस्तान के वजीर आजम ऐसी मीटिंग में शामिल होने के सपने भी नहीं देखते। ताकतवर देशों की मीटिंग में पाकिस्तान का कोई नाम तक नहीं लेता। इनविटेशन तो बहुत दूर की बात है। मोदी की तस्वीरों के बाद पाकिस्तान के जले पर नमक मिर्च लगाने वाली एक और खबर आई। भारत ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास करवाने का कुछ प्लान किया है और उस पर पाकिस्तान के जाहिर है कि कुछ रिजर्वेशंस हैं। क्या इसमें प्रॉब्लम है पाकिस्तान को और भारत क्यों ऐसा चाहता है? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि इस किस्म का बेइज्जती एक पूरे उम्मा का हिंदुस्तान ही कर सकता था, और अगर वो कामयाब हो जाएगा ये पूरे उम्मा की बेइज्जती होगी। सोचिए तो सही। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें चीन भी शामिल है, हमारा दोस्त है। ये मैं इस पर हैरान ये हूं, फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि ये तो चले, ये आपने दे दिया, अभी आपको चाहिए कि आपके वजीर खारिजा या सीनियर आपका कोई ऑफिसर जो है वो इन सब मेन जो मुल्क हैं जिसमें परमानेंट मेंबर्स हैं स्पेशली, इनके अंदर पे जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देखें हम वेलकम करते हैं G20 समिट इंडिया में हो रही है, ठीक है, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, मुंबई जहां भी हो, लेकिन मकबूजा कश्मीर में आप कर रहे हैं। मोदी जर्मनी में है और शहबाज शरीफ के लिए जम्मू कश्मीर पर शॉकिंग न्यूज आई। खबर सुनते ही पाकिस्तान की पूरी सरकार घुटनों पर आ गई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट होने वाला है। जम्मू कश्मीर में G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग होगी। विश्व के 19 देश और यूरोपियन यूनियन G20 का हिस्सा है। G20 में दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी वाले सभी बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लिए भारत का प्लान और G20 देशों की ताकत का आंकड़ा सुनते ही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कंपनी फेल हो गई। कुल मिलाकर 80% जो दुनिया का ग्लोबल जीडीपी है 80% बनता है इन ममालिक का। 70% जो दुनिया में तजारत होती है वो इन ममालिक के दरमियान और इनके ज़रिए होती है, और 60% आबादी बनती है ये पूरी दुनिया की, अगर मिला लिया जाए बल्कि 60% से भी ज़्यादा आबादी बनती है पूरी दुनिया की। ये वो ममालिक हैं जिनको होस्ट करना है, जिनकी मेज़बानी करनी है भारत ने, और फैसला ये किया गया है कि बहुत ही अहम मीटिंग्स
करवाई जाएंगी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जब से भारत ने आर्टिकल 370 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का विड्रॉ किया, जिसमें कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, उस विड्रॉल के बाद ये पहला बड़ा इवेंट है जो कि वहाँ पे होने जा रहा है, एक इंटरनेशनल इवेंट। सेकेंडली, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की, वर्ल्ड बैंक के पैसे की बात आए, किसी और मुल्क के, तो वो फौरी तौर पे मना कर देते हैं। वो कहते हैं जी हम यहाँ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन को आप कहें कि आप जी JK में, मीरपुर में या किसी भी दूसरी जगह से पे कोई प्रोजेक्ट लगा दें, उसके लिए या लगे हुए किसी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करें, तो वो फंडिंग के लिए भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जी ये मुतनाज़ा इलाका है और इंडिया एतराज़ करता है। G20 समिट हमेशा शानदार लोकेशंस पर होती है। कश्मीर इसके लिए परफेक्ट है। अगले साल यानी 2023 में ये मीटिंग होगी। इसे वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात पर समझने की गलती न कीजिएगा। दुनिया भर के नेता घाटी में पहुंचेंगे, कश्मीर की खूबसूरती को देखेंगे, बिजनेस और ट्रेड के नए मौके मिलेंगे, डेवलपमेंट का नया चैप्टर शुरू होगा। G20 से कश्मीर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा और पाकिस्तान को इसमें अपनी बेइज्जती दिख रही है। G20 समिट अगर पिछले माजी में देखी जाए, जहां जहां भी होती रही है, वो एक तो बड़ी सीनिक जगह पे होती है जहां भी G20 मीटिंग्स होती है। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो अगले साल ये होंगी मीटिंग्स, 190 मीटिंग्स होंगी भारत के अंदर, उनमें से कुछ फिर जो है दे विल टेक प्लेस इन कश्मीर। जो मैं समझता हूं उसके 370 आर्टिकल 370 के जाने के बाद कश्मीर के अंदर सबसे पहले ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मीटिंग होगी। इससे जो भारत है वो कई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है। कश्मीर को G20 का जंप मिलेगा और पाकिस्तानी एजेंडा खाई में गिरेगा। G20 का मतलब है दुनिया के सबसे ताकतवर देश आ रहे हैं। इन देशों का सबसे बड़ा टारगेट होता है आपसी बिजनेस, यानी घाटी में इन्वेस्टमेंट भी आएगा और इसका नाम भी दुनिया भर में फैलेगा। G20 समिट दुनिया को दिखाने का मौका है कि कश्मीर में टूरिज्म, डिप्लोमेसी और बिजनेस सब कुछ हो सकता है। पर समिट से पहले ही इसका इम्पैक्ट इस्लामाबाद में दिखने लगा है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद और कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है। जो ग्लोबल इवेंट कैलेंडर है उसके मेन जो सबसे मेजर इवेंट्स हैं उनमें से ये एक इवेंट होगा। खाली खुली बयानात से काम चल जाता तो आज तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सारा जोर जो है वो तकारीर पे है, प्रेस रिलीज़ पे है, स्टेटमेंट्स पे है। और दुनिया में मेरी अगर आप सही ऑनेस्ट राय पूछें तो कश्मीर के मामले में भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। इसलिए लोग हमें कश्मीर में भी अब सीरियसली नहीं लेते। ये जो अब होने जा रहा है G20 की जो मीटिंग्स होने जा रही हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ों को तब्दील कर देगा। कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को, कश्मीर का जो स्टेटस है उसको, जो उसका दर्जा है उसको भी तब्दील कर देगा और कश्मीर की तारीख को भी तब्दील कर देगा। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। पाकिस्तान ने सालों तक धरती के स्वर्ग को हाईजैक करके रखा था, कश्मीरियों को टारगेट बनाया हुआ था। पर अब वक्त तेजी से बदल रहा है। पिछले 2 सालों से कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, बिजनेस के लिए विदेशी कंपनियां आई, हालात बेहतर हुए। G20 के लिए जो तैयारियां होंगी वो आगे भी काम आएंगी। कुल मिलाकर G20 से कश्मीर का क्लियर फायदा और पाकिस्तान को सॉलिड नुकसान होता नजर आ रहा है। दुनिया को बताना चाहते हैं कि दिस इज द प्लेस, लुक एट द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, प्लीज कम हियर एंड इन्वेस्ट द मनी इन कश्मीर। उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा और इकोनॉमी का भी, उसका तीनों चीजों को उसको देख रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक उसको समझ रहे हैं कि इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक फॉर भारत, बिलखसूस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। G20 में हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक भी हैं। G20 में ये नहीं है कि सारे जो है ना इंडिया के ही दोस्त ममालिक हैं, हमारे दोस्त ममालिक में भी हमें अपना उन पे ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना होगा। लेकिन दूसरी बात ये कि G20 अगर कश्मीर में हो जाता है तो इसका बहुत नेगेटिव पैगाम जाएगा। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा। तो हमें अभी से इसके लिए बहुत वार फुटिंग पे काम करना होगा। कश्मीर में मीटिंग का दुनिया पर असर समझिए।
G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां पहुंचेंगे। ग्लोबल लेवल पर कम से कम 20 से ज्यादा देशों में कश्मीर की बात होगी और सैकड़ों देश उन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, जबकि पाकिस्तान हमेशा की तरह किनारे बैठकर अपनी गरीबी पर रोएगा। पाकिस्तान से आए बयान सुनिए, वहां लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी हार कबूल कर ली है। जम्मू एंड कश्मीर में बेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज अगर आ रही हैं तो ऑब्वियसली अगर इंडिया उसको होस्ट कर रहा है तो दे विल ऑब्वियसली लिसन टू इंडिया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा एक है, लेकिन डेफिनेटली ये तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया इज़ अ बेस्ट इकोनॉमी। इंडिया वाले वहाँ पे 20 कंट्रीज़ की और टॉप की 20 कंट्रीज़ तो वहाँ पे लाके इकट्ठा कर रहे हैं और दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बड़ी पाकिस्तान की एक मैं जो है ना नाकामी समझता हूँ इस हवाले से। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा जो है ना मीटिंग बहुत अच्छी साबित होने जा रही है। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? अब तो ये तो मुल्क को फ़ायदा ही होता है। बाहर से अगर आते हैं लोग, मुल्क को तो इसमें फ़ायदा होता है। हमारे पाकिस्तान में इतना काम नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें ना, आप ऑनलाइन देखें, इंडिया बहुत काम कर रहा है। खारजा पॉलिसी उनकी किस तरह की है और वो क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, तो ये चीज़ जो है ना एक बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में कश्मीर जो है और इंडिया एक पॉजिटिव इमेज दे रहा है ऑब्वियसली उसको जम्मू एंड कश्मीर में रख के, तो ये काफ़ी इम्पैक्ट देगा लोगों के परसेप्शन को कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए जो उनके लिए अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए बुरा होगा। कश्मीर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 साल बाद होने वाली मीटिंग के लिए कमेटी बना दी गई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट से लेकर टूरिज्म तक के अफसर शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किल बात यह भी है कि वो खुद G20 का मेंबर नहीं है, पर उसके दोस्त चीन और तुर्की इसके सदस्य हैं। कश्मीर पर ये दोनों पाकिस्तान का साथ देते हैं और ऐसे मुल्कों का 2023 के G20 कॉन्फ्रेंस में शामिल होना भारत की कूटनीतिक जीत होगी। पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो डेफिनेटली नुकसान होगा सफारती लेवल पे भी और हर जगह पे। जी जाहिर बात है, उनके अगर वहाँ पे मीटिंग हो रही है तो फ़ायदा है उनके लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, उनको अच्छा लगेगा, वहाँ पे तरक्की होगी। तो ये चीज़ तो जाहिर बात है, ये तो नज़र आ रही है। इंडिया को फ़ायदा होगा या नहीं, कश्मीर का इमेज पॉजिटिव होगा पूरी दुनिया में या नहीं? देखिए, इसमें सिर्फ अगर किसी को फायदा होगा तो वो इंडिया है। कश्मीरी लोगों के मतलब उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये ना गलत किसके लिए? गलत तो पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान के लिए गलत हो या ठीक हो, उसका ठेका तो इंडिया के ने नहीं उठाया। वहाँ पे अगर ये मीटिंग करवा रहे हैं तो पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे यही समझेंगे कि वहाँ पे अमन है, सेव है, तो लोग उनका टूरिज्म बढ़ेगा और उनको फ़ायदा होगा। वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर आप खाएंगे, पिएंगे, तकरीरें भी करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स एंड यूरोपियन यूनियन, बाकी मुद्दे छोड़ दें आप। शहबाज शरीफ के दुख की वजह है दुनिया के मुस्लिम देश। सऊदी अरब से लेकर यूएई और कतर जैसे देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ हैं। ये देश कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर चुके हैं। इनकी मदद से कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, IT टावर, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे। यानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बिजनेस नंबर 1 टॉपिक है और मजहब का नंबर बाद में आता है। यही वजह है कि मजहबी सोच वाला पाकिस्तान अब तक इकोनॉमी में पीछे है। इस किस्म की हरकतें करके भारत क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि जो फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पर भी है, जो कहा है, इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा। मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। G20 कोई छोटा अदारा नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एनुअली हर साल होती है इसकी। पिछले साल ये जो गुजरा है उसमें रोम में थी। कश्मीर में G20 के मुद्दे पर पाकिस्तान को भारत से मात मिली। ब्रिक्स समिट में भी पाकिस्तान की पिछले दरवाजे से एंट्री की कोशिश फेल हो गई। 23 और 24 जून को ब्रिक्स की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें इंडिया, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए। पाकिस्तान का दावा है कि चीन ने उसे इस बैठक में इनवाइट किया, पर एक सदस्य देश ने पाकिस्तान की एंट्री रोक दी। डिप्लोमेसी में इतने झटके खाकर भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। वो ये है कि ऑन दी साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स जो है, जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एक हाई लेवल
डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया इंडिया के कहने के ऊपर। जो चाइनीज अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है जो कि 24 जून को हुआ, जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। अच्छा, हुआ यूँ है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको सीधा सीधा इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया फॉरेन ऑफिस आसम की जो स्पोक्स पर्सन है आसम इफ्तिखार, उन्होंने कहा कि जो एक ब्रिक्स जो इज प्लेटफॉर्म एज ए मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया पर इशारा भारत की ओर किया। कश्मीर पर भी सिचुएशन सेम टू सेम है। पाकिस्तान सांस रोक कर बैठा हुआ है और इंडिया ने लगातार ऐसे शॉक दिए हैं कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।